मैं कृष्ण अवतार गौतम सेवानिवृत्त रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे से सेवानिवृत्त हूँ और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित हूँ। आज देश के हालातों को देखते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। भगवान जाने इस राष्ट्र का क्या होगा। लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं जो आर्य समाज से घृणा करते हैं, आर्य समाज को पसंद नहीं करते हैं। मैं जिस समय नौकरी में आया था तो मैंने रेलवे में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखा। जेब कतरी कराना, अटैची उठवाना, डकैती जलवाना, जहर खुरानी कराना, जुआ कराना, ये सारे कारनामे मैंने देखे। मैं एक सिपाही के पद पर था, फर्रुखाबाद में तैनात था। मैं बस आर्य समाज में जाता था। आर्य समाज के सत्संग में जब मुझे समय मिलता था जाता था। मैंने एक किताब खरीदी थी, मनुस्मृति। मनुस्मृति पढ़कर के मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मैं 2-3 दिन तक बड़ा चिंतित रहा और मैं गुस्सा में आकर के उस किताब को फाड़ करके फेंक दिया। ये गद्दार जो विधर्मी जो है मनुस्मृति के नाम से गंदी गंदी किताब छाप करके प्रचार करते हैं और भारत की संस्कृति को मिटाने और भारत को गुलाम बनाने के लिए उनकी कोशिश जारी है। जैसे जय भीम जय मीम की राजनीति सन 47 में खून खराबा कराया था इन्होंने शामिल होकर के, और देश को बंटवारा कराने में भी पूरा सहयोग जिन्ना का था। वही आज स्थिति वो है। जब मैं आर्य समाज में जाता था, मैं मनुस्मृति को देखा, पढ़ा और सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा तो मैंने देखा कि दुनिया भर का तो ज्ञान मनुस्मृति के अंदर है। ऐसा मनुस्मृति आज तक संसार में आज तक बनी नहीं है। लेकिन क्या करें, गधे मूर्ख ऐसे हैं जो मनुस्मृति का खंडन करते हैं। अरे जो व्यवस्था पूरे देश के अंदर है, विश्व के अंदर है, मनुस्मृति की ही व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हम लोगों ने जाना नहीं, पढ़ा नहीं, चिंतन नहीं किया और हम भ्रष्टाचार में लिप्त और हम अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के हम इस भारत की संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने रेलवे में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना पड़ा, लेकिन मेरा रेलवे में किसी अधिकारी ने सहयोग नहीं दिया। जब मैं रेल मंत्री प्रधानमंत्री भारत सरकार को लिखा, जब चिट्ठी श्री ब्रजलाल साहब IPS जो थे हमारे पूर्वोत्तर रेलवे में IG के पद पर थे, उन्होंने देखा कि ये कृष्ण अवतार नाम का कौन सिपाही है जिसने एक रेल मंत्री प्रधानमंत्री तक भारत सरकार को राष्ट्र भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा है। तो हमारे अधिकारियों से, कमांडेंट से पूछा कि ये कृष्ण अवतार कौन है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बदतमीज है, झूठी रिपोर्ट करने का आदी है। तो उन्होंने 4 सितंबर 2000 को मुझे 10 बजे अपने चैम्बर में बुलाया, मेरी पेशी लिया और पेशी के दौरान जब मैं 1 घंटा तक वार्तालाप किया भ्रष्टाचार पर सारे डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो दंग रह गए कि एक सिपाही मेरे यहाँ 1 घंटा तक धाड़ सकता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो मेरे सामने कोई 2 मिनट आंख मिला करके बात कर सकता है। लेकिन मेरी ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा से इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे सीने से लगाया और भ्रष्टों को सबक सिखाया। ये मेरे आर्य समाज की देन है। उन्होंने मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार तक दिलवाए और उनके जाने के बाद रेलवे में जो भ्रष्टाचारियों का बोलबाला फिर हो गया। क्योंकि आज मुझे पता है, जैसे शराब पीने वालों को शराब की बदबू का आभास नहीं होता, वैसे भ्रष्ट को भ्रष्टाचार का आभास होना असंभव है। अब तो कितना भी चिट्ठियां लिखते रहो, कोई नहीं पूछता है। चाहे वो राज्य सरकार को लिखो, चाहे केंद्र सरकार को लिखो। मैंने देखा है कि भारतवर्ष की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं समाज राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई है और सारे राष्ट्र की व्यवस्थाओं की बागडोर भारत सरकार में निहित है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, रोजगार की व्यवस्था करना गुण कर्म स्वभाव के आधार पर भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है। लेकिन किसी व्यवस्था को चलाना प्रशासन के अधिकारी के हाथ होता है। प्रशासन के अधिकारी क्लास 1 अफसर होता है जो IPS IAS की श्रेणी में आते हैं। मैं कहता हूं जब तक 15 लक्षण क्लास 1 के नहीं हो, प्रशासन के अधिकारी के योग्य नहीं है। संस्कारहीन व्यक्ति किसी भी पद पर हो जाए, वो कभी भी समाज राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। मैं 2008 में जब मैंने एक पत्र पढ़ा कि भारत के प्रत्येक नागरिक पर विदेशी कर्जा 7,000 है और 6ठा वेतन आयोग के खिलाफ मैंने भारत सरकार को लिखा।
छठा वेतन आयोग के बाद फिर 7वें वेतन आयोग लागू किया भारत सरकार ने। मैंने उस 7वें वेतन आयोग को भी लागू ना होने देने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा। अरे यदि भारत सरकार यदि मेरे पत्र पर गौर करती, 3 गुने कर्मचारी अधिकारियों के वेतन बढ़ गए। यदि कर्मचारी को बढ़ाया जाता, वेतन को घटाया जाता, तो आज हमारे देश के अंदर गरीबी अमीरी की दूरियां नहीं होती, आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी समस्या नहीं होती, आज हमारे देश के अंदर इतनी अराजकता भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं होता जो आज भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। थाने में जाओ, तहसीलों में जाओ, कमिश्नरी में जाओ, न्यायालय में जाओ, कहीं भी जाओ, आज सीधे साधे आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं समझा करता था कि भाजपा सरकार के आने से मुझे न्याय मिलेगा। मैंने 25 बार सीएम पोर्टल को चिट्ठी दिया, 4 बार महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को चिट्ठी दिया, और क्या नाम है, सीबीआई को दिया। मैंने चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को 4 बार प्रार्थना पत्र दिए, आज तक कोई जांच नहीं हुई। अरे बताइए, राष्ट्रपति और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी देने पर अरे एकदम हड़कंप मच जाना चाहिए, भ्रष्टों को सबक सिखाना चाहिए, इनका एक अलग अलग शहर होना चाहिए। जो पीड़ित के प्रार्थना पत्र यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं तो उसकी एक स्पेशल जांच होना चाहिए ताकि इनमें हड़कंप मचे। आजकल भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों की धारणा है अपराध भी बढ़ते रहे, धन भी कमाते रहे और शोषण कर गरीबों का इनाम भी पाते रहे। अपराध भी ऐसे बढ़े, नौकरी पे ना आँच भी, और धन भी कमाते रहे, कोई जान पाए ना सांच भी। भेद भी खुल जाए अगर हो जाए उसकी जांच भी, सबक भी सिखा देंगे, निकाल देंगे उसकी जान भी। अरे अंधा है कानून, देश में अंधे बने हुए हैं, लूट मार करने भ्रष्टों के धंधे बने हुए हैं, राष्ट्रभक्ति समाज सेवा दोनों लुप्त हुई है। ऊपर से तो साफ किंतु मन गंदे बने